कि इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर कचरे में पड़ा रहेगा और हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, लंदन और ना जाने क्या क्या कहते हैं। लंदन है। फादर ऑफ द नेशन गांधी जी बिना कुछ डिस्कस के बाद कोई स्टेप नहीं लेते थे मौलाना साहब का। आज दीदी का लंदन का चक्कर में आज मौलाना साहब का जो स्टैचू बना कितना साल पहले, तो वहाँ पर पूरा गंदगी भर्ती किया गया था। वोट आप किसको देना है दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए वोट, मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, काउंसिलर हो या जितना बड़ा तानाशाह हो, उसकी तानाशाही को खत्म करेंगे। और अगर आप नहीं कर सकते सब काम, अगर मुझे ही करना है तो आप रिजाइन दे दीजिए, फिर मैं कर लूंगा। ममता बनर्जी से कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ मत बनाइए। ये लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके भी नेता है, हमारे भी नेता है, सबके नेता है। इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, वरना ये आंदोलन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और इसी गांधी जी के रास्ते पे आप गुंडागर्दी कीजिए, हम गांधीगिरी करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये मूर्ति कई दिनों पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन सफाई नहीं, ना ही उद्घाटन किया गया है। हम बात कर रहे हैं वार्ड 56 की, जहां पे मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये प्रतिमा बनकर तैयार है, लेकिन इन्हें कोई इज्जत नहीं दी जा रही है। आखिर में क्यों, यही सवाल उठ रहा है। अगर प्रतिमा के बाहर की अगर मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कचरा पूरा जो है वो बिखरा पड़ा है। यहाँ पे काफी ज्यादा कचरा जो है वो हमें नजर आ रहा है। आखिर में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, देश के हीरो थे और पहले शिक्षा मंत्री भी थे, उनकी इस प्रतिमा के आगे की हालात जो है वो काफी ज्यादा भयावह है। और इसी के प्रतिवाद में आज AICC के मेंबर समीर आलम अपने कुछ समर्थकों के साथ यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बंद किया जा रहा था, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे तब कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आए और इसकी साफ सफाई करने लगे। आखिर में सवाल ये उठता है कि इतने दिनों से समीर आलम कोशिश कर रहे थे कि ये जो दुर्दशा है उसमें कुछ सुधार हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज जब ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे तब जाकर आज कॉर्पोरेशन के लोगों ने आकर इसकी साफ सफाई की। आखिर में 2 साल पहले ही इस प्रतिमा को बनाया गया, लेकिन अभी तक उद्घाटन क्यों नहीं किया गया, यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। और आज जो है अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि समीर आलम ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की मूर्ति को धोया, साफ सफाई की और ये काफी दिनों पहले से ही इस टॉपिक पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने KMC में भी डेपुटेशन सौंपा था, अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए और भी कई सारे माध्यम से उन्होंने काउंसिलर को भी इसके बारे में कहना चाहा, मेयर को भी उन्होंने डेपुटेशन दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं किया जा सका, जिसके बाद आज उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया है। आइए सुनते हैं कि आखिर में समीर आलम क्या कुछ कहते हैं। तो दिखना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का ये हाल है, एक एजुकेशन मिनिस्टर का आपने ये हाल बना रखा है। क्या यहाँ के लोगों की कोई इज्जत नहीं है? यहाँ के लोगों की कोई अहमियत नहीं है? मैंने इल्जाम नहीं, सच कहा है। अब आपका काम है सच दिखाना। मैं आप जैसे सच्चे पत्रकार को भी कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से ये सच्चाई दिख रहा है, वरना बहुत लोग ढकाने वाले भी, छिपाने वाले भी हैं। पर आप लोग हमेशा, मैं देख रहा हूँ, जब मैंने आवाज दी है आप लोग खुल कर आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सच दिखाइए। देखिए ना, ये तालाब बना हुआ है, ये गाड़ी से हुआ है, ये कॉर्पोरेशन का गाड़ी से हुआ है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, अच्छा और एक और बता रहा हूँ, यहाँ पर हर रोज बाइक का एक्सीडेंट होता है, क्योंकि कचरा फेंका रहता है, वैन वाला जाता है बेचारा, प्लास्टिक या कुछ भी आ जाता है, स्लिप खाता है, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होने का डर है। आपने बनाया है तो मुकम्मल कीजिए ना, क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? बेवकूफ मत बनाइए। सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, मैं वोट के लिए नहीं यहाँ बैठा हूँ, मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की इज्जत के लिए बैठा हूँ, यहाँ के लोगों की इज्जत के लिए बैठा हूँ। वोट आप किसको देना है दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए वोट, मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, काउंसिलर हो या जितना बड़ा तानाशाह हो, उसकी तानाशाही को खत्म करेंगे। मौलाना आजाद ने हमें ये सिखाया है। मौलाना आजाद आंदोलन के जरिए इन्होंने क्या नहीं किया। जब ये अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो आज ये जो काले अंग्रेज जो सत्ता में बैठे हैं ना, इन काले अंग्रेजों के खिलाफ हमारा जंग है।
आपका जो काम है वो आप कीजिए और नहीं कीजिएगा तो हमारा काम है। मैं इस वार्ड से खड़ा हुआ था, मैं हार गया, लोगों ने मुझे अपोजिशन में ही किया है, तो अपोजिशन का जो काम है, जो आवाज उठाने का, मैं उठा रहा हूँ। मैं अपना राजधर्म निभा रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है, आप काउंसिलर हैं, आप भी अपना धर्म निभाइए। और अगर आप नहीं कर सकते सब काम, अगर मुझे ही करना है तो आप रिजाइन दे दीजिए, फिर मैं कर लूंगा। आप रिजाइन दे दीजिए, ऐसे काउंसिलर की फिर जरूरत नहीं, या फिर काम कीजिए, सिर्फ डायलॉग नहीं चलेगा। समीर जी, इसके पहले भी क्या आपने काउंसलर से बातचीत की, ये सब जो है इसका इनॉग्रेशन हो या तो जिस प्रकार से कचरा जो फेंका जा रहा है वो सब बंद हो, तो क्या कहा काउंसलर की तरफ से, क्या कुछ कहा? देखिए, काउंसिलर तक मैंने डायरेक्ट नहीं, मैंने बात पहुंचाई, मैंने मेयर तक बात पहुंचाई चिट्ठी के माध्यम से, जो मैंने आपको दिखाया है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला है, यहाँ मीटिंग हुई तब बोला है। पर इन लोगों को लगता है कि मुसलमान तो इनकी पॉकेट गुलाम है, जाएगा कहाँ, मरता क्या नहीं करता, इनको वोट देना। वोट की राजनीति नहीं है। आप समझिए कि इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर कचड़े में पड़ा रहेगा और हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, लंदन और ना जाने क्या क्या कहते हैं। ये लंदन है जहाँ इस देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर की इज्जत नहीं है, कूड़े में खड़ा के इसको लंदन आप बोलते हैं। अगर ये लंदन है तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कलकत्ता को कलकत्ता रहने दीजिए, लंदन मत बनाइए। आपके माध्यम से ममता बनर्जी से कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ मत बनाइए। ये लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके भी नेता है, हमारे भी नेता है, सबके नेता है। इसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, वरना ये आंदोलन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और इसी गांधी जी के रास्ते पे आप गुंडागर्दी कीजिए, हम गांधीगिरी करेंगे। आप नफरत दीजिए, हम फूल बरसाएंगे, हम जादू की झप्पी देंगे। गांधी जी ने यही सिखाया। मगर आप नफरत से काम कीजिए, हम अपना काम मोहब्बत से लेना जानते हैं। हमारा रास्ता आंदोलन का रास्ता होगा, हमारा रास्ता मोहब्बत का रास्ता होगा और इसी रास्ते में चल के हम लोग जीतेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। समीर जी, आगे से बोले काउंसिलर तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, मेयर तक बात पहुंचाने की कोशिश की, प्रशासन को कहीं ना कहीं आप बोल रहे कि लापरवाह है। आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे दोष? मैं उनको भी बोल रहा हूँ, मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ना। अगर यहाँ पर अच्छे से बना देते, आप यहाँ पर लोग मेंटेनेंस के लिए रहते तो वो लोग खुद बोलते। आप अवेयरनेस प्रोग्राम करा सकते हैं, आपके पास पावर है, आपके पास सारा चीज है, आपने क्यों अवेयर नहीं किया? आप जाके यहाँ से इस पूरे बस्ती में देखिएगा, कहीं पर कचड़े फेंकने के लिए कोई डब्बा नहीं, कहाँ फेंकेगा? आप बॉक्स तो बैठाइए ना, कहाँ बैठाया आपने? आप जाके अंदर गली में देखिए, अभी भी बारिश नहीं है, पानी भरा हुआ गली में खूब हंस रहे हैं। आप ऐसे लोग जी रहे हैं, कहते हैं बहुत काम कर रहे हैं। भाई काम करें तो कीजिए ना, आपका काम है, एहसान नहीं कर रहे। आप आए हैं काम करने के लिए, अगर आप एहसान करने के लिए आए तो आप एहसान गिराइए। भाई आप जीते हैं, क्या कसम खाई आपने कि मैं इस वार्ड के लोगों का काम करूंगा? तो आप काम कीजिए ना, एहसान नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप कोई नल ठीक कीजिएगा, कल ठीक कीजिएगा, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं आप। जनप्रतिनिधि का यही काम है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, कोई और आदमी कर लेगा, उससे नहीं होगा कोई और करेगा। भाई आपका जो काम है, आप राजा नहीं है, यहाँ पर जनता का राज है। पर यहाँ के काउंसिलर, यहाँ के मेयर, यहाँ के और बाकी लोग अपने आप को खुद को राजा समझ लिए और जनता को गुलाम। तो उनको उनकी नींद को तोड़ने के लिए आया हूँ कि हम लोग गुलाम नहीं है, हम सब इस देश के राजा है। लोकतंत्र में जनता ही राजा है। कोई जनता को अगर गुलाम समझने की कोशिश कर रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है। कब तक ऐसे ही हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे? ये आज एक दिन का हंगर स्ट्राइक है, इसके बाद अगर ये नहीं किए तो फिर बैठेंगे। और जब तक नहीं करेंगे, मैंने कहा ना, जब तक इनका घमंड तोड़ूंगा नहीं, तब तक मौलाना आजाद की कसम है कि इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद তোমাকে আমরা ভুলছি না, ভুলবো না, ভুলবো না। हमारा मुसलमान का प्राण अमन का कोई पूरा रक्षा में क्या ममता को पूरा यहाँ पे जो स्थिति बनी है, भले ही प्रतिमा जो है कई सालों पहले ही बनकर तैयार है, लेकिन स्थिति काफी ज्यादा बेबस है। पूरा वर्ल्ड जिनको रेस्पेक्ट करता है, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी बिना कुछ डिस्कस के हुए कोई स्टेप नहीं लेते थे मौलाना साहब का। आज दीदी का लंदन का चक्कर में आज मौलाना साहब का जो स्टैचू बना कितना साल पहले, तो वहाँ पर पूरा गंदगी भर्ती किया गया था। हम लोग कुछ दिन पहले मेयर को भी लेटर से, आप लोग देखे होंगे, मेयर को भी हम लोग लेटर दिए थे, MIC को भी दिए थे, मगर कोई स्टेप नहीं लिया गया। हम लोग बोले थे कि अगर 7 दिन के अंदर अच्छा से प्रॉपरली साफ ना हो तो हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे। कल जब पता चला पुलिस के माध्यम से लोकल काउंसिलर को, तब आज आदमी को दिखाने के लिए टेम्पोररी 1-2 गाड़ी मंगा के थोड़ा साफ करने की कोशिश किया गया।
ये कोई परमानेंट, आप देखते होंगे अभी भी आदमी आ रहा है वहाँ पर जाके कचरा फेंक के जा रहा है। इसमें आवाम का कोई गलती नहीं है। अगर ये प्रॉपर मेंटेन रहेगा तो कोई आदमी सब पूरा लेके नहीं फेंकेगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि दीदी से, मेयर साहब से, काउंसलर साहब से, कि जब आप किसी को रेस्पेक्ट देना नहीं आता, किसी को डिसरेस्पेक्ट भी मत कीजिए। इस गंदगी से मौलाना साहब का डिसरेस्पेक्ट तो हो रहा है, साथ के यहाँ का जितना आवाम है, सबका बच्चा लोग यहाँ पर अभी खेलते होंगे, देखिएगा थोड़ा देर बाद। हम तो यहाँ पर जाते आते रहता हूँ मैं, तो देखता हूँ यहाँ पर इन्फेक्शन चल रहा है, डिजीज होता है। तो वो सब मैं काउंसलर खाली वोट बैंक के लिए यूज करते हैं इन लोग को, मगर जब वोट खत्म हो गया, काउंसलर का जो मोरल ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो काउंसलर कभी पूरा नहीं किया। इस वार्ड का काउंसलर स्पेशली, ऐसे 144 वार्ड का सेम हालत है, मगर ये कुछ ज्यादा ही है। समीर आलम जो इस वार्ड का बासिंदा है, इस वार्ड का कांग्रेस का लीडर भी है, उनको वो अपोजिशन है, उनका काम है, हम लोग का काम है विरोध करना। हम लोग तो विरोध करेंगे, मगर अल्टीमेटली जो काम रहता है प्रशासन का, वो कभी नहीं कर रहा है। यहाँ पर खाली कंस्ट्रक्शन को लेकर हर काउंसलर बिजी है, वो मेयर से लेके MIC से लेके काउंसलर तक हर वार्ड में बिल्डिंग और इलीगल काम से बिजी है। मगर कोई अच्छा काम वो लोग करता नहीं। मगर हम लोग भी छोड़ने वाला जात नहीं है। हम लोग कांग्रेस से ब्रिटिश को नहीं छोड़ा, ये काउंसलर तो मामूली चीज है। अगर फिर 5-7 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर वो ठीक से परमानेंटली सॉल्व ना हो, हम लोग का जुलूस से लेके कॉर्पोरेशन घेराव से लेकर हम लोग का आंदोलन और चलेगा। पब्लिक से मेरा यही गुजारिश है। हाँ, पब्लिक का भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, होना भी चाहिए। तो आप लोग एटलीस्ट यहाँ पर आके कूड़ा मत फेंके, ये मेरा आप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोग भी काफी ज्यादा आक्रोशित है इस मामले से कि आखिर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि देश के हीरो है, उनकी प्रतिमा के साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आखिर में क्यों नहीं काउंसिलर इस पर विचार कर रहे हैं? आखिर में क्यों कॉर्पोरेशन के द्वारा इस जगह को साफ नहीं किया जा रहा है? जब हमने बात किया कि स्थानीयों का भी कहीं न कहीं दोष है कि वो कुछ कचरा जो है इस प्रकार से फेंक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में कहीं पे भी डब्बा नहीं है जहाँ पर स्थानीय लोग भी कचरा फेंक पाए। इसके साथ ही कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। और साथ ही समीर आलम ये मामला उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर फिर भी इनके प्रतिमा का अनावरण उद्घाटन नहीं होता है तो फिर ये और भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। कैमरा सहयोगी खदीजा के साथ मैनेशर सिंह, सुपर न्यूज़ 20।